मन को खाली करना सीखो। एक गुरु का शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उनका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब देखता हूँ तो दूसरी चीज पर चला जाता हूँ, फिर तीसरी और चौथी चीज करता हूँ। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूं तभी विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूँ, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रही है, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है।
भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं, और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर, इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। मान लीजिए कि मूर्ति नहीं बनाई गई है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार, सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ असली जीवन प्रेरक कहानियां शेयर करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनना चाहिए, तभी आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। जानें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं। दोस्तों, आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं और ये आपके और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह बात बिल्कुल सच है कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। लोग बदल सकते हैं, वे कमजोर होकर शक्तिशाली बन सकते हैं और वे गलत होने पर सही साबित हो सकते हैं। एक 20 साल के युवा लड़के की वास्तविक जीवन प्रेरक कहानियों को सुनकर कैसे जानते हैं? दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और इस कहानी से जो भी सीखेंगे उसे अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप भी उस लड़के की तरह अपनी कमजोरी को आपकी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक लड़के की कहानी है जिसने नर्क से जीवन को स्वर्ग में बदल दिया। इस युवा को बहुत छोटी उम्र में बहुत बुरी आदतें लगी हुई थी, इसलिए पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जैसे शराब पीना, गाली देना, बहस करना आदि। इस लड़के की जिंदगी मानो बर्बाद हो गई। एक दिन
उसने नॉर्मन विंसेंट पिल की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ी और इस किताब ने उसका जीवन बदल दिया। किताब पढ़ने से पहले शराब पीना, गाली गलौज करना और झगड़ा करना ये सब उनकी आदत थी, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं और अगर उन्होंने जल्द ही ये सभी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो उनका पतन निश्चित था। चमत्कार हुआ जब लड़का लेखक के बताए गए रास्ता पर चलने लगा। उसने संघर्ष करना भी छोड़ दिया और सिगरेट और शराब पीना भी छोड़ दिया। साथ ही वह आवारा लोगों के साथ उठना बैठना भी छोड़ देता था और वह अपने पसंदीदा खेल की ओर मुड़ गए और सबसे बढ़कर उन्होंने किताबें पढ़ना और चर्च जाना शुरू कर दिया, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि किताबों में कितनी ताकत होती है और साथ ही उन्होंने भगवान पर विश्वास करना भी सीख लिया। अब वह लड़का बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो उससे पूरा प्यार करती है। वह लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें लड़का पहले से जानता था। उसने उस लड़की की मदद से खुद से और दूसरों से प्रेम करना और उन्हें सम्मान देना सीख लिया है, जो पहले उसको कभी भी आता नहीं था। फिर लड़का लेखक से कहता है कि आपके विचारों का उपयोग करने के कारण अब मैं कई नए दोस्त बना रहा हूँ। और इसके साथ ही लड़का यह भी कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ जितना आपकी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़कर हुआ हूँ। दोस्तों, इस तरह कई लोगों ने विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया है कि आप अपनी सबसे कमजोर जगह पर सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। दोस्तों, ग्लेन कर्निंघम के पैर बचपन में इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि लोगों ने उनसे ये कहा था कि वे दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वे ओलंपिक के सबसे तेज धावक में से एक बन गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंसान को आस्था और सकारात्मक सोच की शक्ति से 85% सफलता मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका अर्थ यह है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फार्मूला। दोस्तों, अब मैं एच.सी. मार्टिन द्वारा बनाया गया 6 सूत्रीय फॉर्मूला आपकी कमजोरियों को शक्ति में बदलने के लिए साझा करने जा रहा हूं, जो सबसे बड़े सकारात्मक लोगों में से हैं। मित्रों, एच.सी. मार्टिन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति गंभीर कमजोरी को वास्तविक ताकत में बदल सकता है। वह बहुत नकारात्मक था और इतना नकारात्मक था कि कई साल पहले एक रात वह लॉन्ग आइलैंड पर एक परित्यक्त खलिहान में गया और आत्महत्या करने की कोशिश की। उनकी जिंदगी अर्थहीन हो गई थी और उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। उन्होंने जहर की बोतल अपने होठों से लगाकर पिया, फिर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने होश आया और आंखें खोली तो उन्हें चांदनी में नहाया आसमान दिखाई दिया, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे मर गए हैं, लेकिन वे जीवित थे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह क्यों नहीं मरा। हालांकि उन्हें लगा कि भगवान चाहते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ और करें। जब उन्हें यह एहसास हो गया तो अचानक उनमें जीने की इच्छा जाग गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। फिर मार्टिन जी एक सकारात्मक चिंतक बन गए। उनका जीवन लक्ष्य था दूसरों को प्रेरित करना। प्रिय, आप किस कमजोरी को दूर करना चाहते हैं? डर, क्रोध, भावनात्मक चोट, भावनाहीन, निराशाजनक? क्या आप शराब पीते हैं या आपकी कमजोरी महिलाएं हैं? यह स्पष्ट है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जरूरी नहीं है। याद रखें कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फॉर्मूला अब दोस्तों को पता है। सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानें और फिर उसका अध्ययन करें और फिर उसे पूरी तरह से समझें। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ अभियान छेड़ने की योजना बनाई। इसका मतलब है कि ठीक पहचानें कि आप किस तरह के मजबूत परिणाम हासिल करना चाहते हैं और फिर आप अपने दिमाग में ऐसी छवि बना लेते हैं कि आप अपने सबसे कमजोर बिंदु पर सबसे शक्तिशाली बन रहे हैं। फिर आप जो भी शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं वह तुरंत बनना शुरू कर दीजिए। आप अपने सबसे कमजोर स्थान पर सबसे शक्तिशाली बन गए हैं। फिर ईश्वर की मदद लेना भी न भूलें।
यानी आपको ईश्वर से आग्रह करना है और उसे मदद करने का विश्वास करना है। और आपको ईश्वर की मदद मिलनी शुरू होगी जब आप ऐसा विश्वास करने लगेंगे, और फिर आप अपने सपनों का व्यक्ति बनने लगेंगे। इस यात्रा में आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, यानी आप गिर जाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और फिर से शुरू करना है पूरे जोश और उत्साह से। दोस्तों, अब जब आप एक सफल व्यक्ति बनने की यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि अब आपके साथ वह अनुभव होगा जो आपके पिछले असफलताओं से मिला है। यह अनुभव ही आपको दोबारा असफल होने से बचाएगा, बशर्ते आप पिछली गलती को दोबारा न दोहराएं। दोस्तों, इसी तरह आपको एक सफल इंसान बनने का सफर पूरा करना है और एक सफल इंसान बनना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। भिक्षु हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब यह मुझे विचलित नहीं कर सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस्सहयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है, न किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूँ। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूँ। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूँ तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहाँ एक हवेली है, वहाँ मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुँचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था, यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है, यहाँ लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है।
भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे। आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है, दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है, आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह गलानी की भावना क्यों है। भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया, अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, जैसे मैं हमेशा हारता हूँ, जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं मन से पूरी तरह हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की, इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई, फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहाँ से है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशंस भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशंस को देखना आसान है क्योंकि यह देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती हैं। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है? नॉन जजमेंट से अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टा भाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्यान रखना अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसमें मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें।
एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए दूसरे नगर में जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और उन्होंने फिर महात्मा जी से कहा, गुरुजी, यदि आपकी अनुमति हो तो कहीं रुककर कुछ देर आराम कर लें। वत्स, हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढेंगे और वहीं विश्राम करेंगे, महात्माओं ने कहा। कुछ देर चलने पर उन्हें खेत दिखाई दिया। खेत में एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी जुताई कर रहे थे। हे सज्जन, क्या हम यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं? महात्मा ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। उस बूढ़े ने महात्मा को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, अरे महात्मा जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत पर आए। तुम वहीं उस पेड़ के नीचे आराम करो, मैं जलपान करने की व्यवस्था कर दूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, हे सज्जन, आप अपना काम पूरा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बूढ़ा नहीं माना और कुछ फल तोड़कर पानी देकर बूढ़ा अपने काम में लग गया। फिर सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और पानी लिया और सभी वहीं आराम करने लगे। फिर बूढ़ा आदमी अपना काम करता रहा। फिर बूढ़े का पोता काम करते करते थक गया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोता है, आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा और फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी हवा से बूढ़े आदमी के पोते की आंखों पर असर पड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी काम करता रहा। फिर जब तक बूढ़े का पोता सोकर उठा, तब तक बूढ़ा पूरा खेत जोत चुका था। वह दृश्य महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देखा। तब उनके शिष्य ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुजी, इस बूढ़े व्यक्ति ने इतना बूढ़ा होने के बावजूद बिना आराम किए पूरा खेत जोत लिया और दूसरी ओर आपका पोता इससे छोटा होने के बावजूद भी आधा खेत जोतकर आराम करने गया था। ऐसा उत्साह प्रशंसनीय है। ऐसा उत्साह उन बुजुर्गों में दिखाई दे रहा है। और उसका पोता थकान से विश्राम करने चला गया। हे वत्स, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति केवल खेत जोतने पर ध्यान दे रहा था, शरीर की थकान पर नहीं, महात्मा ने कहा। लड़के का ध्यान खेत जोतने पर नहीं था, बल्कि अपनी थकान पर था। यह हमें सिखाता है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखें, कहीं और नहीं। इतना कहकर महात्मा जी और उनके शिष्यों ने बूढ़े को नमस्कार किया और अपने रास्ते चले गए। निष्कर्ष: इस कहानी के माध्यम से हमने सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण के महत्व को देखा। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर आराम करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने काम में आलसी होने की अनुमति है। सही फोकस और समर्पण के साथ हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा, एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ।
यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियां दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियां दी हैं। फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयां लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है न? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयां बांटी हों, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ, तुम उनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियां मिलेंगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियां कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अब मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया। और जब उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज की बुद्ध नैतिक कहानी में आपका स्वागत है। हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से आपके सामने लाते रहते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानियां बहुत ही अनमोल ज्ञान और शिक्षाओं से भरी हुई हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म सहित कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति उसे परेशान न कर सके। वह जानता था कि केवल महात्मा बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं, और महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह ढेर सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने की चाहत में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ, ताकि मेरा जीवन बदल सके और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद वापस लौटा और दोबारा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, अब 10 दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें। बुद्ध का उत्तर फिर यह था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो गौतम बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य का धैर्य टूट गया। इस बार हार मानकर शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हर बार जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूँ तो आप मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे सिखाएं, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है बेटा, पहले जाकर एक गिलास पानी ले आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जाओ और एक गिलास पानी और ले आओ। वह उनके निर्देशानुसार पानी से भरा एक और गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित और गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो।
इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल गिरकर बर्बाद हो जाएगा बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही पानी से भरा हुआ है, वह दूसरे गिलास का पानी कैसे रोक सकता है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बेकार और बुरे ज्ञान से भरा हुआ है, रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके मन में कैसे समा सकता है? यदि मैं ज्ञान देने लगूंगा तो वह ज्ञान न केवल व्यर्थ चला जाएगा बल्कि प्रदूषित भी हो जाएगा। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आपको अपने दिमाग में भरे हुए गलत और नकारात्मक विचारों को खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः खाली होना आवश्यक है। यदि आप अपने आप से कहते रहेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आप पहले गिलास में पानी खाली कर दें, तभी दूसरे गिलास में पानी समा पाएगा। इसी तरह अपने दिमाग को भी खाली कर दें और पुराने विचारों को दिमाग से बाहर निकाल दें। अब उस आदमी को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने पहले वाले गिलास से पानी खाली करके नई चीजें सीखने का फैसला किया। वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सकें, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं, उनका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हो और सामने वाले के पास 100, तो हम अपनी नजरों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपए कमाता है, 100 काम कर रहा है, उसकी जरूरतें क्या हैं। हम तो बस दूसरे की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। गौतम बुद्ध की आज की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन धनवान और धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, ऐसा हुआ, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्मसभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने उसे कुछ दिया भी नहीं। जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्मसभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूँ? तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहेंगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं भीख मांग कर ही गुजारा करता हूँ। मेरे पास देने को आखिर है क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो।
भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपने एक मुस्कान दी है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हैं। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलेंगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों न हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि पैसे से ज्यादा जरूरी स्वस्थ शरीर है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, उसके ज्ञान का प्रकाश सदैव बना रहता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचार से मरे होते हैं। एक व्यक्ति एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन को इस दुनिया में बदल सकता है। ना भूत की सोचो, ना भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। किसी पर भी हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्गदर्शक बात ठीक करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। आपको क्रोध की सजा नहीं है, बल्कि आपको क्रोध से सजा है। अपनी मंजिल का सफर खुद से बनाएं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और मित्र व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। आपके लिए विनाशकारी के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। आपका अंतिम संस्कार नष्ट हो गया। ईर्ष्या और नफरत की आग जलते हुए इस दुनिया में खुशियां और बर्बादी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप ख्वाहिश की तलाश क्यों नहीं करते? संदेह और शक की आदत अपमानजनक और कुछ नहीं हुआ। संदेह और शक लोगों को पूछताछ में दूर किया जाता है, मित्रता तुड़ावता है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। जो व्यक्ति अपने जीवन की समझदारी से उसे मृत्यु से जितवा देता है, उसे भी डर नहीं लगता। जो तुम्हें दिखता हो वह तुम बन जाता हो। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। हजारों लड़ाइयां अच्छा है आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, फिर हमेशा जीते आपकी ही होगी। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर आस्थैतिक मित्र है, वह कुशल गाड़ीवान के समान है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी गाड़ी को सहारा दे सकता है। अनजानी आदमी एक गेंद के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ा हुआ है। जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकता, मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं रह सकता। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, एक ही तरह से महान व्यक्तित्व या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। दुनिया में 3 नीगरों को कभी नहीं छुपाया जा सकता, सूर्य, चंद्र और सच। कोई भी व्यक्ति दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। पवित्रता और अपवित्रता स्वयं पर प्रतिबंध लगाता है। जिस व्यक्ति को निबंधों से ईर्ष्या करने में आनंद मिलता है, उसे कभी शांति नहीं मिल पाती। जो समय आपका गया कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति जग रहा है उसकी रात लंबी है, जो जाग रहा है उसकी दूरी लंबी है, और जो अपना सच्चा धर्म नहीं जानता उसका जीवन बहुत मायने रखता है। हमारी जीभ एक ऐसा तीखा हथियार है जो बिना खून निकाले बाजार है।
आप कितना भी पवित्र शब्द बोल लो, सीख लो, लेकिन जब तक आप इस पर अमल नहीं करोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर सदैव गहरा और शांत रहता है। निश्चित रूप से जो दार्शनिक विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। शांति हमेशा अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। मैंने कभी कभी बाकी समीक्षाएं नहीं की हैं, मैं केवल यही समीक्षा करता हूं कि क्या करना है। मंजिल या लक्ष्य पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी हो। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए स्वप्न देखना, बल्कि अपने मस्तिष्क को वर्तमान केंद्र में केंद्रित करना। कभी मत देखो क्या हो गया है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या करना है। मौत के घाट उतारे गए एक व्यक्ति को उसी तरह से बहा कर ले जाया जाता है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव में नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। बुराई से बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बुरा हमेशा प्रेम को खत्म कर देता है। अगर आप सही तरीके से खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। दुनिया का हर इंसान अपना भविष्य खुद बनाता है। अगर आपको खुशी हासिल करनी है तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ खुशी ही है। यदि आप बुराइयों से दूर रहना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, अच्छे विचारों को जीवन में आने से रोकना। आप अपना जीवन उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। अगर आप खुशी चाहते हैं तो ये आपको अपने कर्मों से मिलेंगे। जो मूर्ख होता है वो ज्ञानी से कुछ नहीं सीखा पाता, लेकिन ज्ञान मूर्ख से बहुत कुछ सीखा जाता है। आपके विचारों में सबसे ज्यादा ताकतें हैं। आप जैसे मोटो हैं वैसे ही बनते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा अंधेरा कहीं नहीं है जो एक मोमबत्ती की रोशनी को दिखा सके। नफरत को नफरत से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। नफरत को सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। ये दुनिया का सबसे पुराना नियम है। अगर आप खुशियां बांटते हो तो वह कभी कम नहीं होगी। एक झरना बहुत किनारा करता है, लेकिन एक सागर गहरा और शांत होता है। आपका संगठित क्रोध एक ऐसी चीज है जो शेरों का नुकसान करे या ना करे, आपका खुद का नुकसान तो कर ही सकता है। अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ठीक से यात्रा कैरी सामान चाहिए। एक खुशी भरी जिंदगी जीना है तो अभी वर्तमान में जियो। आप कब तक अपने जीवन के लिए लेखों के दोष बताते हैं? हम हर सुबह नया जन्म लेते हैं। हम आज क्या करेंगे बस यही कहना है। आपका संतोष ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपकी वफादारी आपका सबसे बड़ा रिश्ता और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संदेह या संदेह करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। बुरा होना जरूरी है तभी तो अच्छा है। इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित हो सकती है। कोई भी गलत चीज गलत सोच से ही आती है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति सिर्फ दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। पूरी दुनिया में अंधेरा इच्छाएं ताकत लगा ली, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक नहीं मिटाई जा सकी। माता पिता अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन और स्वयं को प्राप्त करना खुशी देता है। समुद्र बूंद बूंद से भरा हुआ है। गुस्से को पाले रखें, हॉट क्लास को किसी और पर क्रिटिकल की। नियति से पकड़ा रहने का सामान है, इसमें आप ही जलते हैं। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपकों को जलाया जा सकता है, फिर भी दीपक की रोशनी का काम नहीं होता। वैसी ही खुशियां चमक से बड़ी होती है, कम नहीं। जो व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन जी लेता है उसे मृत भी नहीं समझा जाता। समुद्र कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह एक छोटी बूंद से ही भरता है। हर किसी में बुराई होनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई वह पवित्रता प्राप्त कर सके।
जो भी करना हो वो आज ही कर लो। जीव का कुछ पता नहीं, ये आज है तो काल नहीं। आप पर कभी भी सहमति मत बनाए रखें। खुद का काम खुद करो। सभी दुखों का जड़ बंधन है। जिस व्यक्ति का स्वभाव बुरा हो उससे अच्छा हो तो जीतो। भगवान बुद्ध के उपदेश हिंदी में। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। रास्ता आकाश में नहीं है, दूर दिल में है। इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन होता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन बदल जाए तो क्या स्केल कार्य रह सकते हैं? देते चलो वक्फे के पास बहुत काम ही क्यों न हो। अगर खुद से प्यार करते हैं तो यकीनन आप कभी भी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। अपना काम खुद करो, दूसरों पर प्रतिबंध मत रखो। विचार में बहुत सी ताकतें हैं। जैसे तुम दिखते हो वैसे ही बन जाते हो। बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। बुद्ध के प्रेरक विचार। गौतम बुद्ध विचार। हमेशा याद रखें कि बुरा काम आपके मन में सामान रखने के समान है। पथ आकाश में नहीं होता, पथ हृदय में होना चाहिए। अंतिम संस्कार से नहीं दिया जाएगा। अंतिम संस्कार से नहीं दिया जाएगा। आप पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लग रहा है। खुद के मोक्ष के लिए ही प्रयास करें। मनुष्य कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आग के एक मोमबत्ती की तरह नहीं जल सकता। मित्र के शरीर को स्वस्थ रखना स्वयं की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के पास ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। खुद का जीतना बहुत मुश्किल काम है। टिकटों को दांव पर लगाएं। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रहना है। वो शख्स कभी मौत से नहीं डरेगा जो अपनी जिंदगी की समझदारी से जीत गया हो। जिस शब्द से शांति प्राप्त हो वह शब्द हजारों कारीगरों के शब्दों में से अच्छा शब्द है। शांति को कभी बाहर मत तलाशो, ये तो गैजेट से आती है। हजारों वाक्यांशों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। अपने मोक्ष के लिए स्वयं ही प्रयास करें। नियम पर प्रतिबंध ना रहे। घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। सच्चा प्रेम बोध उत्पन्न होता है। छोटे बच्चे का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे बड़ा संबंध वफादारी है। अगर आप सच में अपने से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को दुख में दे सकते हैं। आप हमेशा अच्छे अस्वास्थ्यकर विचारों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमने जो लिखा है वह पढ़ा है। इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और हमेशा खुश रहें। अपना रास्ता आप स्वयं बनाओ, क्योंकि हम अकेले होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारी किस्मत का हमारे अलावा कोई और निर्णय नहीं ले सकता। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो आप अवश्य वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तब आप अपना रास्ता छोड़ देते हैं। आप अपने अतीत पर ध्यान मत दो, आने वाले भविष्य की सोचो। अपने मन को हमेशा वर्तमान में दिखाओ। जिस प्रकार एक कुत्ता खाना से अच्छा नहीं हो सकता, एक ही प्रकार का मनुष्य भी अच्छा बोलने से ज्ञानी नहीं हो सकता।